कुमाऊं के इतिहास में कूट राजनीतिज्ञ, कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का शिवाजी, किंग मेकर, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने जिन्हें कुमाऊं का विभीषण नाम दिया, आखिर कौन था ये शख्स जिसके इतिहास में इतने रूप मिलते हैं, जिसकी चर्चा हमेशा विवादों में रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि रेडियो के अगले प्रसारण पर। 18वीं शताब्दी के इस नायक या खलनायक का नाम है पंडित हर्षदेव जोशी। पंडित हर्षदेव जोशी का जन्म सन 1747 में कुमाऊं के जिंझार अल्मोड़ा में हुआ था। उनके पिता शिवदेव जोशी कुमाऊं नरेश कल्याण चंद्र और उनके बाद उनके पुत्र दीपचंद्र के प्रमुख मंत्री रहे। हर्षदेव के 2 भाई और थे। हर्षदेव को बचपन से ही शासनकारी व सैन्य संचालन की अच्छी शिक्षा अपने पिता से मिली थी। उस समय रोहेलखंड में रोहेले बहुत शक्तिशाली थे, किंतु हर्षदेव और उनके पिता ने कुमाऊं की सेना को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि कुमाऊं पर कोई नजर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। कुमाऊं नरेश कल्याण चंद ने मृत्यु के वक्त पंडित शिवदेव जोशी से वचन लिया कि मेरे बाद मेरे पुत्र दीपचंद को ही सिंहासन पर बैठाओगे। पंडित शिवदेव जोशी ने वचन निभाया और जैसे अकबर को बैरम खां का संरक्षण प्राप्त हुआ, वैसे ही दीपचंद को पंडित शिवदेव जोशी का संरक्षण प्राप्त हुआ। बाद में पंडित शिवदेव जोशी कुमाऊं का बैरम खां नाम से भी प्रचलित हुए। दीपचंद के संरक्षक होने के नाते पंडित शिवदेव जोशी के शत्रु बढ़ते गए और अंततः पंडित शिवदेव जोशी को उनके 2 अन्य पुत्रों समेत उनके शत्रुओं द्वारा काशीपुर में मार दिया गया। उनके पश्चात उनके पुत्र पंडित हर्षदेव जोशी को राजा दीपचंद के प्रमुख मंत्री का पद प्राप्त हुआ। हर्षदेव जोशी ने अपने स्वार्थ के लिए कई बार अपनों से गद्दारी की और दुश्मनों से जा मिला। घर का भेदी बनकर घर को आग लगवा दी। 14 जनवरी सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध दिल्ली के बादशाह अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ। इस युद्ध में पंडित हर्षदेव जोशी ने अब्दाली की सहायता के लिए 4000 सैनिक भेजे। पंडित हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं और गढ़वाल में भाईचारा व प्रेम भाव भी बढ़ाया। 1764 में चंद परिवार में गृह कलह शुरू हो गया और मोहन चंद ने राजा दीपचंद को बंदी बनाकर उनकी रानी श्रृंगार मंजरी को मार दिया। दीपचंद के साथ उनके मंत्री पंडित हर्षदेव जोशी को भी बंदी बना लिया गया। सन 1771 में राजा दीपचंद और उनके पुत्र को मार दिया गया। पंडित हर्षदेव जोशी किसी तरह जेल से भाग निकले और गढ़वाल के शासक ललित शाह के पास जाकर कुमाऊं में हुई घटना के बारे में बताया और कुमाऊं पर आक्रमण करने को बोला। गढ़वाल के राजा ललित शाह ने सेनापति प्रेमपति खंडूरी के नेतृत्व में एक विशाल सेना कुमाऊं की ओर रवाना की। सन 1779 में बगवाली पोखर में कुमाऊं के राजा मोहनचंद और गढ़वाल के राजा ललित शाह की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा मोहनचंद की हार हुई। कुमाऊं विजय के बाद गढ़वाल नरेश ललित शाह और पंडित हर्षदेव जोशी ने मिलकर गढ़वाल नरेश ललित शाह के पुत्र प्रद्युम्न शाह को स्वर्गीय राजा दीपचंद के दत्तक पुत्र के रूप में कुमाऊं का नया राजा घोषित किया और पंडित हर्षदेव उनके प्रधानमंत्री, मंत्री और रक्षा सलाहकार के रूप में सहायक बने। गढ़वाल नरेश ललित शाह की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा बेटा जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठा, परंतु कुछ मंत्रियों के बहकावे में आकर जयकृत शाह ने कुमाऊं रियासत को अपने अधीन लेना चाहा और कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। इस भीषण युद्ध में जयकृत शाह की हार हुई और कुछ समय बाद ही जयकृत शाह की मौत हो गई। प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पंडित हर्षदेव जोशी को सौंपकर गढ़वाल चले गए। पंडित हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं की गद्दी पर शिवचंद को बैठाया। उधर मोहनचंद कुमाऊं का राज्य वापस पाने के लिए कुमाऊं पर हमला कर सत्ता वापस पा लेता है। पंडित हर्षदेव गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के पास मदद के लिए गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। कुछ समय बाद कुमाऊं रियासत में अराजकता फैल गई, राजकोष लूट लिया गया और सेना को वेतन देने तक के लाले पडीडीएच गए। पंडित हर्षदेव जोशी ने इस मौके का फायदा उठाया और एक छोटी सी सेना बनाकर मोहनचंद को गद्दी से उतार दिया और सत्ता अपने हाथों ले ली। कुछ समय बाद
मोहन चंद ने प्रद्युम्न शाह के भाई पराक्रम शाह के साथ मिलकर पंडित हर्षदेव जोशी पर हमला किया और विजय प्राप्त की। पंडित हर्षदेव जोशी छुपते हुए राजा प्रद्युम्न शाह के पास फिर से जा पहुंचे, जहां से फिर खाली हाथ वापस आना पड़ा। खुद को अकेला पाकर पंडित हर्षदेव जोशी ने नेपाल के राजा को पत्र लिखकर कुमाऊं में फैली अराजकता को खत्म करने को कहा। नेपाल के लिए ये एक बड़ा मौका था। वो कभी भी हमला करने वाले थे, लेकिन गोरखों को पहले कुमाऊं और फिर गढ़वाल में दाखिल कराने का यही वो दाग भी था, जो अब पंडित हर्षदेव जोशी के दामन पर इतना गहरा लगने वाला था कि इतिहास में उन्हें गद्दार और लालची के रूप में भी दर्ज किया गया। गोरखों ने अपने सेनापतियों बहादुर शाह, काजी जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा और सूरत सिंह थापा के संयुक्त नेतृत्व में कुमाऊं के 2 हिस्सों में धावा बोल दिया। पंडित हर्षदेव जोशी ने गोरखों का साथ दिया। इस आक्रमण से पूरे कुमाऊं क्षेत्र में खलबली मच गई। गोरखा सूबेदार अमर सिंह को गंगौली में महेंद्र चंद की सेना से हार का सामना करना पड़ा। यह गोरखा सेना काली कुमाऊं की तरफ भागी, वहां लाल सिंह से युद्ध किया और जब तक महेंद्र चंद अपने चाचा लाल सिंह की सहायता के लिए काली कुमाऊं पहुंचते, गोरखा सेना वहां लाल सिंह को हरा चुकी थी। अब महेंद्र चंद को अल्मोड़ा में बचने की आशा छोड़ कर मजबूरन मैदान की ओर भागना पड़ा। इससे गोरखों का रास्ता साफ हो गया और सन 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। गोरखों ने 25 साल तक कुमाऊं और 11 साल तक गढ़वाल में शासन किया। इस दौरान गोरखों ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी। इतिहास में इस क्रूर समय को सब गोरख्याली राज के रूप में जानते हैं। गोरखाओं को कुमाऊं और गढ़वाल पर हमला करने का न्योता देने का आरोप पंडित हर्षदेव जोशी पर ताउम्र रहा। कई इतिहासकार पंडित हर्षदेव जोशी को दोषी नहीं मानते हैं। गोरखाओं ने पंडित हर्षदेव जोशी को वचन दिया था कि जब वो कुमाऊं पर कब्जा कर लेंगे तो शासन पंडित हर्षदेव जोशी को सौंप दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपाली प्रशासक अमर सिंह थापा ने पंडित हर्षदेव जोशी को भी बंदी बना लिया। अब पंडित हर्षदेव जोशी को एहसास हो चुका था कि गोरखा उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। पंडित हर्षदेव जोशी किसी तरह जेल से भागकर जोहार की ओर चले गए। गोरखाओं को लगा कि पंडित हर्षदेव जोशी कभी भी गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के साथ मिलकर कुमाऊं से गोरखों को हटवा सकते हैं। उन्होंने पंडित हर्षदेव जोशी की हत्या के लिए पदम सिंह नाम के व्यक्ति को भेज दिया। लेकिन पंडित हर्षदेव जोशी कूटनीति अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने बड्डी ही चालाकी से पदम सिंह को अपनी तरफ मिला लिया और पदम सिंह को कुमाऊं का अगला वारिस बता दिया। पंडित हर्षदेव जोशी का यह दांव सही पड़ा। पदम सिंह और पंडित हर्षदेव सिंह गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह से मदद मांगने चल दिए, लेकिन प्रद्युम्न शाह ने पंडित हर्षदेव जोशी की कोई भी मदद करने को मना कर दिया। इसी बीच रोहिल्ला सरदार गुलाम मोहम्मद खां गढ़वाल के फतेहचौर तक आ गया। वहां गढ़वाली सेना का नेतृत्व करने वाला कोई सेनापति नहीं था। पंडित हर्षदेव जोशी तुरंत वहां पहुंचे और गढ़वाली सेना का नेतृत्व कर मोहम्मद खां को परास्त कर दिया। इस घटना से पंडित हर्षदेव जोशी और गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के बीच मित्रता बन गई। प्रद्युम्न शाह ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर चेरी के पास बनारस भेजा। वहां पंडित हर्षदेव जोशी ने मिस्टर चेरी से गोरखाओं के खिलाफ हमला करने का आग्रह किया। इसी वजह से इतिहास में पंडित हर्षदेव जोशी पर एक और आरोप लग गया कि उन्होंने ही अंग्रेजों को कुमाऊं में दाखिल होने का रास्ता बनाया। लेकिन कुमाऊं और गढ़वाल को गोरखों के क्रूर शासन से मुक्ति का द्वार भी यही था। सन 1799 में मिस्टर चेरी की हत्या कर दी गई और हर्षदेव जोशी का एक बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह टूट गया। इसके कुछ समय बाद पंडित हर्षदेव जोशी ने राजनीतिक कार्यों से संन्यास ले लिया और हरिद्वार में आकर रहने लगे। सन 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर हमला कर दिया। प्रद्युम्न शाह और उनके मंत्री सलाहकार चाहते थे कि पंडित हर्षदेव जोशी जैसे रणनीतिकार को अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन उनके भाई पराक्रम शाह इसके लिए तैयार नहीं हुए।
गढ़वाल रियासत में गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन गई थी, जिसका फायदा गोरखाओं को हुआ। राजा प्रद्युम्न शाह ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने सोने का सिंहासन और आभूषण बेचकर लंडोर के गुर्जर राजा रामदयाल सिंह से सहायता मांगी और लगभग 12,000 की फौज इकट्ठा की। इसी फौज के सहारे वो गोरखाओं से लड़े, लेकिन देहरादून के खुद्द बुद्धा में हुए युद्ध में गढ़वाली सेना की हार हुई और महाराजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। इस तरह 1804 में कुमाऊं और गढ़वाल में पूरी तरह गोरखों का शासन स्थापित हो गया। यहीं से शुरू हुई गोरखियाली, मतलब कुमाऊं गढ़वाल के इतिहास का एक ऐसा काला कालखंड जिसने अपने अत्याचारों की कहानी खून से लिखी। गढ़वाल में गोरखाओं का दमन और अत्याचार लगातार बढ़ता गया। गांव से लेकर कस्बों तक लोगों को बेरहमी से काटा गया। महिलाओं के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई। मासूम बच्चों तक की हत्याएं हुई और लाखों लोगों को मंडियों में बेच दिया गया। कई तरह के लगान और कर लोगों से वसूले जाते, यहाँ तक कि गाय भैंस पालने पर भी कर चुकाना होता और महिलाएं अगर अपने घर की छत पर जाती तो उसका भी कर वसूला जाता। गोरखा सैनिकों का आदेश न मानने पर महिलाओं के स्तन तक काट दिए जाते। गोरखों ने गढ़वाल में 11 साल और कुमाऊं में 25 साल अपना अत्याचारी शासन चलाया। पंडित हर्षदेव जोशी राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन गोरखाओं के अत्याचार ने उन्हें विचलित कर दिया और वो अपना संन्यास छोड़ एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए। गोरखों को हटाने के लिए उन्होंने उत्तर भारत के सभी राजाओं और अंग्रेजों से मदद मांगनी शुरू की और प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह से मिले। सन 1814 में पंडित हर्षदेव जोशी और सुदर्शन शाह पॉलिटिकल एजेंट डब्ल्यू फ्रेजर से मिले और गोरखों के खिलाफ सेना तैयार की। अंग्रेजी सेनापति गिलेस्पी ने 1814 में देहरादून के नालापानी में गोरखों से युद्ध किया और गोरखों को हराकर गढ़वाल को 11 साल के अत्याचारी शासन से मुक्त कराया। इस लड़ाई में अंग्रेज सेनापति गिलेस्पी मारा गया। इसी युद्ध के बाद गढ़वाल 2 भागों में बंट गया, क्योंकि युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से युद्ध खर्च के रूप में इतनी बड़ी धनराशि की मांगी जो उनके लिए चुकाना संभव ही नहीं था। तब गढ़वाल में गंगा पार का एक हिस्सा टेहरी सुदर्शन शाह को सौंपा गया और पौड़ी में अंग्रेजों ने शासन किया। इस घटना को अलकनंदा संधि बोला जाता है। गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अब कुमाऊं की बारी थी। पंडित हर्षदेव जोशी ने काशीपुर में महर, फरत्याल और तरहागी आदि की सेनाएं इकट्ठी की और अंग्रेज कप्तान हेयरसी की फौज की सहायता के लिए तैयार किया और सेना लेकर अल्मोरहा आ गए। बद्दी तैयारी के साथ कर्नल गार्डनर चिल्किया कोसी के रास्ते अल्मोरा की ओर, तो कप्तान हैदरयंग हियर से पीलीभीत से काली कुमाऊं की ओर बढ़े। पहले उन्होंने गोरखों से डिकोली नाम की जगह खाली करवाई। यहाँ से फिर अंग्रेज सेना चूकम कोटागरी से भुजान तक पहुंच गई। फिर स्याही देवी कोमपुर होते हुए स्यूनी और कटारमल होकर अल्मोरा की ओर सिटोली तक पहुंचे। उधर काली कुमाऊं में नेपाली सेना ने अंग्रेज सेनापति हेयरसी को हरा दिया था। गोरखा शासक बम शाह ने अपनी सेना कटारमल में ठहरी अंग्रेज सेना से मुकाबला करने अल्मोरा भेज दी। गोरखा सेनापति हस्तिदल ने एक सैन्य टुकड़ी के साथ गणनाथ में डेरा जमाया। कर्नल निकोल्स ने एक बड्डी सेना के साथ गणनाथ पर चढ़ाई कर दी। अचानक हुए इस हमले में गोरखों की सेना को हार मिली और गोरखा सेनापति हस्तिदल की मौत के साथ ही कुमाऊं से भी गोरखों के शासन का अंत हो गया। इस अंतिम युद्ध के समय पंडित हर्षदेव जोशी गणनाथ में ही थे। सन 1815 में पंडित हर्षदेव जोशी का निधन हो गया। आज भी जब इनके बारे में चर्चा होती है तो ये सवाल जरूर होता है कि पंडित हर्षदेव जोशी नायक थे या खलनायक। 1815 में अंग्रेज अधिकारी डब्ल्यू फ्रेजर ने ब्रिटेन में बैठे अपने उच्च अधिकारियों को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, पंडित हर्षदेव जोशी राजाओं का निर्माता और कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक है। उसमें अद्भुत कर्मण्यता और अदम्य उत्साह है। सभी पहाड़ी राज्यों पर सतलज के उस पार भी उसका बड़ा प्रभाव है। वह हमारा मुख्य उपकरण है जिससे प्रभावित होकर हजारों कुमाऊनी हमारा साथ देने का तैयार है।
उसका नाम सुनते ही गोरखे कांप उठते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की सच्ची कहानी? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अपने अगले प्रसारण पर। तब तक के लिए नमस्कार।